हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने क्लास 5th आईसीएसई बोर्ड साइंस चैप्टर 1 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज हम रेस्ट ऑफ द 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मीन्स हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। अगर आप 1 लाइन में कहना चाहें कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है तो आप बोल सकते हैं बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, मीन्स हार्ट जो आपका पंप करता है रेगुलरली, उसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है। पंप कैसे करता है हार्ट? आप बोल सकते हैं आपका ये हार्ट है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का। तो आप ये बोल सकते हैं। इसमें स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, मीन्स जो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऐसे ब्लड को लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाती है। हार्ट में कल मैंने बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो वहाँ पर उसे ब्लड को वो ले जाती है पल्मोनरी वेन। फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकेंड स्टेप होता है हार्ट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू एओर्टा। हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को एओर्टा में ले जाता है। अब क्वेश्चन आता है एओर्टा क्या होता है। एओर्टा आपकी मेन आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी पार्ट्स में फ्लो करवाती है। तो एओर्टा में ऑक्सीजन रिच ब्लड चला जाता है। ऑक्सीजन को आप केमिकल लैंग्वेज में O2 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। थर्ड स्टेप आता है टू डिफरेंट आर्टरीज टू सप्लाई प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मीन्स एओर्टा में पहुंचने के बाद ब्लड जो होता है वो डिफरेंट आर्टरीज में चला जाता है, जिससे प्योर ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है, फ्लो हो जाता है। फोर्थ स्टेप है वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू वेना कावा। वेन्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मीन्स जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऐसे ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेना कावा में ले जाती है। अब क्वेश्चन आता है वेना कावा क्या होता है। वेना कावा, वेना मीन्स वेन्स होती हैं, मेन वेन होती है जो ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। एओर्टा और वेना कावा 2 वर्ड्स ऐसे हैं। तो एओर्टा मेन आर्टरी होती है, ए से एओर्टा, ए से आर्टरी। तो मेन आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट से ले जाती है, और वेना कावा ब्लड को हार्ट में ले जाता है। तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं। आगे के स्टेप्स अभी दिखाती हूँ। हमारा स्टेप नंबर 5 है वेना कावा ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड टू राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट में जो हमारा राइट ऑरिकल होता है उसमें वेना कावा की मदद से इम्प्योर ब्लड जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड मीन्स इस पॉइंट का मतलब है हार्ट के राइट ऑरिकल में वेना कावा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट पंप्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। अब हार्ट के राइट ऑरिकल में पहुंचने के बाद ब्लड जो होता है, हार्ट जो है वो ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड जो था उसे पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा देती है। पल्मोनरी आर्टरी से इट कैरीज इट टू लंग्स। इट यहाँ पर आया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड के लिए, या फिर आप बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पहुंचने के बाद वो लंग्स में चला जाता है। लास्ट स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स। लंग्स में लास्टली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड उसमें जाता है और प्योर ब्लड जो होता है वो आपका वापस आता है। सो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब आगे हमारे 2 स्मॉल टॉपिक्स आते हैं। एक है हार्ट बीट और एक है पल्स। हार्ट बीट नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हैं तो दिल की धड़कन, ये नॉर्मली बोलो धड़कनें होती हैं।
लेकिन इंग्लिश में आप इसे क्या बोलेंगे, ईच रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूसेस अ थ्रोबिंग साउंड। ईच सारे रिदमिक, हर एक रिदमिक मीन्स रिदम में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जैसे अभी बताया था कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ऐसे रेगुलरली जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है उससे एक थ्रोबिंग साउंड मीन्स एक लबडब कुछ ऐसी साउंड आती है, तो उसी साउंड को हार्ट बीट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उससे एक थ्रोबिंग साउंड आती है, रिदमिक साउंड आती है, उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। अब क्वेश्चन आता है कि एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए। तो एडल्ट्स जो बड़े होते हैं उनकी हार्ट बीट 70 से 75 बीट्स होनी चाहिए पर मिनट, मीन्स एक मिनट में एडल्ट्स की अबाउट 70 to 75 बीट्स आनी चाहिए। एंड इन चिल्ड्रंस हार्ट बीट उनकी 90 से 100 बीट्स आनी चाहिए पर मिनट। नेक्स्ट टॉपिक आता है पल्स। पल्स क्या होता है, रिदमिक बीटिंग ऑफ आर्टरीज, मीन्स रिदमिक मीन्स मैंने अभी बताया था रिदम में, बीटिंग मीन्स धड़कना, मीन्स आर्टरीज का रिदमिक बीट करना, उन्हें हम पल्स बोलते हैं। पल्स बोलो या हार्ट बीट बोलो, पल्स आपकी जो हार्ट बीट आ रही है वही पल्स होती है, इक्वल होते हैं दोनों आपस में। पल्स को आप रिस्ट में या फिर नेक पर देख सकते हैं। रिस्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर होती है ऐसे, लेफ्ट हैंड में होता है। लेफ्ट हैंड में आप अपनी 2 फिंगर्स ऐसे प्लेस करके देख सकते हैं। आपको थोड़ा प्रेशर से प्रेस करना पड़ेगा, उससे आपको आपकी बीटिंग ऑफ आर्टरीज महसूस होगी। तो यही पल्स होती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट। मीन्स हेल्दी मीन्स स्वस्थ, अब हम अपने दिल को स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्वस्थ और मजबूत कैसे रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। अगर हम डीप ब्रीथिंग मीन्स जिसमें जो एक्सरसाइजेस में गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं, तो ऐसी एक्सरसाइजेस करके हम अपने हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इनमें आप प्राणायाम एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग जंक फूड, बाहर का जो भी ऑयली फूड होता है और बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, इन सबको अवॉइड करके। नेक्स्ट आता है टेकिंग प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, मीन्स अपना टाइम पर रेस्ट लेना, स्लीप लेना। 8 आवर्स की स्लीप मस्ट होती है, तो वो। और लास्ट आता है डूइंग सिंपल आसन। सिंपल आसन आप कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन आदि। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।